अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आप लोगों के मैसेजेस ये भी आए थे और मैंने मतलब पढ़े हैं, और आपने व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेजेस किए हैं। आपने ये कहा है कि ठीक है, ग्रामर के लेसन्स तो हमारे चल रहे हैं डेली रूटीन में, लेकिन जो वोकेबलरी है उसका क्या करें, ये आपने कहा है कि इसका कुछ हल बताएं। ठीक है, तो आज से हम ये करने जा रहे हैं कि एक लेसन इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक लेसन जो है वो हम वोकेबलरी का अपलोड करें अलहदा से। ठीक है, लेकिन जो वो हमारे 100 डेज़ के लेसन चल रहे हैं ना, जिसमें आप A1 से लेकर B1 ग्रामर के साथ जो लेसन कर रहे हैं वो अलहदा ही होंगे। ठीक है, ये उसकी प्लेलिस्ट अलहदा से बनी हुई है। ठीक है, कल उसका 26वां लेसन मैंने अपलोड कर दिया था। ठीक है, तो आज से फिर हम वोकेबलरी शुरू करते हैं। ठीक है, आज जो मैंने गार्डन नहीं, जो बाग वगैरह है उसके अंदर जो वोकेबलरी है वो मैंने ली है। ठीक है, और हर लफ्ज़ के 2 जुमले बना के आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, कि इस एक तो उस वोकेबलरी का गरीबत उर्दू में तर्जमा बताया जाएगा, और 2 जुमले आपको साथ आपको बताए जाएंगे ताकि आप उस को याद कर सकें। क्या ख्याल है? और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, यानी कि ये वोकेबलरी जो बहुत ज़रूरी है, समझा रही बात आपको, और डेली रूटीन में भी बोली जाती है। ठीक है, तो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, चलें फिर शुरू करते हैं। तो आज का पहला लफ्ज़ जो है मैंने गार्डन से जो के हवाले से लिया है वो है 10 ग्रास। हैं, ग्रास जो है घास को कहते हैं, और इसका आर्टिकल 10 है। ठीक है, और आपको ये तो आपको पता ही कि जितने भी नाउन्स हैं जर्मन लैंग्वेज में सबके साथ आर्टिकल लिखे जाते हैं। देर दी 10 लिखा जाता है। क्या ख्याल है? ठीक है, और प्लूरल में दी लिखा जाता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, कोई भी नाउन आर्टिकल के बगैर नहीं होता। अब ये ग्रास है, इसका आर्टिकल 10 है, 10 ग्रास। ठीक है, अब इसका एक जुमला मैंने लिखा आपके लिए कि 10 ग्रास इस्ट जे ग्रून हैं, 10 ग्रास इस्ट जे ग्रून कि घास जो है वो बहुत ज़्यादा सरसब्ज है, बहुत सब हरी भरी है। ठीक है, दूसरा जुमला ये बना सकते हैं, दी किंडर स्पीलन ऑफ देम ग्रास कि बच्चे घास पर खेल रहे हैं। दी किंडर स्पीलन हैं, बच्चे खेल रहे हैं, ऑफ देम ग्रास घास पर। ठीक है, दूसरा लफ्ज़ मैंने लिया आपके लिए, वो है बाउम। देयर बाउम हैं, बाउम कहते हैं उसको, दरख्त को कहते हैं। ठीक है, और इसके लिए आप ये लफ्ज़ है कि बाउम का आर्टिकल देर है, देर ये मास्कुलिन में आएगा। ठीक है, इसके लिए जो जुमला मैंने लिया है, देयर बाउम इस्ट जेर होख। ठीक है, हैं, देयर बाउम इस्ट जे होख कि दरख्त जो है वो बहुत ऊंचा है, यानी होख है, होख का मतलब ऊंचा। ठीक है, और दूसरा जुमला ये कह सकते हैं कि आइन फोगेल जिट्स्ट इम बाउम हैं, एक परिंदा जो है वो दरख्त पर बैठा हुआ है। ठीक है, आइन फोगेल, फोगेल कहते हैं परिंदे को। ठीक है, आइन फोगेल जिट्स्ट इम इम बाउम है, दरख्त में बैठा हुआ है। ठीक है, अगला लफ्ज़ लिया जी मैंने, दी ब्लू में। ब्लू में कहते हैं फूल को। ठीक है, और इसका आर्टिकल दी है, दी ब्लू में। दी ब्लू में रीस्ट गुड, फूल खुशबूदार है, या फूल अच्छी खुशबू देता है। ठीक है, दी ब्लू में रीस्ट गुड है, फूल अच्छी खुशबू देता है। इसी तरह इसका एक और जुमला देखने, इस फ्लू के आईने रोटे ब्लू में। मैं एक सुर्ख फूल तोड़ता हूँ। इस फ्लू के है आईने रोटे ब्लू में, फ्लूकन कहने तोड़ना है, तोड़ना। तो मैं या तोड़ती हूँ, अगर अफराव है तो वो तोड़ती हूँ कहेंगे। ठीक है, इस फ्लू के आईने रोटे ब्लू में, मैं एक सुर्ख फूल तोड़ता हूँ। अच्छा, जो मिट्टी है, मिट्टी उसको कहते हैं एर्डे, एर्डे। ठीक है, और इसका आर्टिकल दी है, दी एर्डे। ठीक है, और दी एर, इसको जुमला देखें, दी एर्डे इस्ट फॉइस्ट, मिट्टी जो है वो गीली हो गई है, नाख देम रेगन, बारिश के बाद। दी एर्डे इस्ट फॉइस्ट, जो मिट्टी जो है वो गीली है, नाख देम रेगन, बारिश के बाद। ठीक है, इसका एक जुमला और देखने एर्डे का, इस फ्लान से टमाटन इन दी एर्ड, मैं मिट्टी में टमाटर लगाता हूँ या लगाती हूँ। ठीक है, इस फ्लान से, ठीक है, टमाटन इन दी एर्ड। अच्छा, अगला जुमला क्या है जी, देयर जामिन, देयर जामिन, जामिन कहते हैं बीज को। किसको कहते हैं? बीज को कहते हैं देर जामन। ठीक है,
और इसका जुमला ये बनेगा, इश खाउफे जामन, मैं बीज खरीदता हूँ, इम गिशेफ्ट, दुकान से। इश खाउफे जामन, मैं बीज जो है वो खरीदता हूँ, इम गिशेफ्ट, दुकान से मैं बीज खरीदता हूँ। ठीक है, इसका एक और जुमला देख लें, देर जामन वेक्स्ट स्नेल। देर जामन वेक्स्ट स्नेल, बीज जल्दी उगता है। ठीक है जी। अच्छा, अगला जुमला के लफ्ज क्या है, देर ब्लूमन है, ब्लूमन टॉप, देयर ब्लूमन टॉप, तो इसको कहते हैं गमले को कहते हैं जी। इसका आर्टिकल देयर है, ये मस्कुलिन है फिर। ठीक है, देयर ब्लूमन टॉप, गमले को कहते हैं। दी फ्लांसे इस्ट इम ब्लूमन टॉप, यानी पौधा गमले में लगा हुआ है। दी फ्लांसे इस्ट इम ब्लूमन टॉप, यानी पौधा जो है, फ्लांसे पौधे को कहते हैं। ठीक है, पौधा जो है वो गमले में लगा हुआ है। इसका एक जुमला और देखें कि इश स्टेले देन ब्लूमन टॉप ऑफ देन बालकोन। इश स्टेले का मतलब है मैं रख रहा हूं, देन ब्लूमन टॉप यानी गमले को, ऑफ देन बालकोन, बालकोन में रख रहा हूं। अच्छा, अगला लफ्ज है दी गीस खाना है, दी गीस खाना है, पानी देने की बाल्टी या पानी देने वाली बाल्टी से आप कहेंगे। ठीक है, अच्छा, इश फ्यूले, मैं भर रहा हूं, हैं, दी गीस खाने यानी पानी की बाल्टी। ठीक है, मितवासा, पानी के साथ, मैं पानी की जो बाल्टी है उसे भर रहा हूं। फ्यूले होता है भरना, इश फ्यूले दी गीस खाने है, मैं भर रहा हूं, ठीक है, बाल्टी को, मितवासा, पानी के साथ। इसका एक जुमला और देख लें, जी गीस्ट, वो पानी देती है, दी ब्लूमन यानी फूलों को, मित देयर गीस खाने, पानी की बाल्टी से, मित देयर गीस खाने, पानी की बाल्टी से। ठीक है, जी गीस्ट दी ब्लूमन मित देयर गीस खाना, वो पानी के फूलों को पानी देती है। ठीक है, वो उसके किसके साथ देती है जी, गीस खाने के साथ देती है, वो जो पानी की बाल्टी है उसे गीस खाने। ठीक है, अच्छा, अगला लफ्ज है दिशु खार है, दी शु खार, वो जो रेड़ा होता है या ठेला होता है उसको कहते हैं। ठीक है, दी शु खार, इसका जुमला हम ये बना सकते हैं कि इश्ट्रागे दी एर्डे, इश्ट्रागे का मतलब होता है कि मैं ले जा रहा हूँ, हैं, लेके जा रहा हूँ मैं, हैं, दी एर्डे, एर्डे भी आपने ऊपर पढ़ा है, मिट्टी को, मैं मिट्टी जो है ले जा रहा हूँ, मित देर शुभ खार, यानी वो जो रेड़े के साथ, ठेले के साथ है, मैं ठेले या रेड़े के साथ मिट्टी जो है वो ट्रागन कर रहा हूँ, उसको लेके जा रहा हूँ। ठीक है, इसका एक और जुमला देखें, दी शुभ खारे इस्ट श्वेया, कि जो रेड़ा है वो भारी है, वो वजनी है। ठीक है, दी शुभ खार इस्ट श्वेया। अच्छा, अगला है, ये लफ्ज़ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, देयर श्लाउख है, श्लाउख कहते हैं नली को, जो नली होती है ना, ठीक है, तो उसे कहते हैं देयर श्लाउख। ठीक है, अच्छा, इसका जुमला देख लें जी, दे श्लाउख लीक्ड इम गार्टन, जो नली है वो बाग में पड़ी हुई है। दी श्लाउख लीक्ड यानी पड़ी हुई है, जो श्लाउख जो है नली, इम गार्टन, बाग में। अच्छा, इस गीस से 10 ग्रास, मैं घास को पानी देता हूँ, मित देयर श्लाउख यानी कि नली के साथ। ठीक है, इस गीस से 10 ग्रास, मैं, ठीक है, घास को पानी देता हूँ, मित देयर श्लाउख, नली के साथ। अच्छा, अगला लफ्ज़ क्या है जी, 10वां लफ्ज़, देयर गार्टन, गार्टन्स वेर्क हैं, देयर गार्टन्स वेर्क। ठीक है, गार्टन के छोटे छोटे मुजस्मे, इसको कहते हैं। ठीक है, देयर गार्टन्स वेर्क। अच्छा, इसका जुमला देखें, देयर गार्टन्स वेर्क स्टेट निबन देम बाउम, के जो गार्टन का जो है वो जो रेक यानी जो मुजस्मा है, ठीक है, स्टेट नेबन देम बाउम, वो दरख्त के पास खड़ा है। देयर गार्टन्स वेर्क, ठीक है,
स्टेट नेबन देम बाउम हैं कि गार्टन के जो मुजस्मा है वो दरख्त के पास खड़ा है। नेबन नेबन होता है बिल्कुल पास, ठीक है। ये प्रेपोजिशन है डाटिव, इंशाल्लाह उसको में तफसील से पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इशहाबे ड्राई गार्टन्स गार्टन्स वर्क, मेरे पास 3 गार्टन्स वर्क हैं। इशहाबे ड्राई गार्टन्स वर्ग, अच्छा उसकी जमा नीचे वर्गे हो जाएगी हैं, गार्टन्स वर्ग, मेरे पास 3 गार्टन्स वर्गे हैं। अच्छा, अगला लफ्ज़ क्या है? देयर राजन मेयर, राजन मेयर, राजन मेयर कहते हैं उसको घास काटने वाली मशीन को, ठीक है। देयर राजन मेयर, घास काटने वाली मशीन, ठीक है। इसका जुमला देखें, देयर राजन मेयर इस्ट लाउड, घास काटने वाली मशीन शोर करती है, हैं। देयर राजन मेयर इस्ट लाउड, कि जो घास काटने वाली मशीन जो है वो बहुत शोर करती है। और इसका एक जुमला देखें, माइन फाटर बेनुट्स्ट den राजनमेयर jeden Samstag, कि मेरा बाप जो है हर हफ्ते को वो घास काटने वाली मशीन इस्तेमाल करता है। माइन फाटर benutzt den Rasenmäher jeden Samstag, कि मेरा बाप हर हफ्ते को घास काटने वाली मशीन इस्तेमाल करता है। अगला लफ्ज़ है जी der Eimer, der Eimer, और इसका जो लफ्ज़ है वो मैं आपके साथ रखता हूँ कि देर आइमा इस्ट फुल मित वासा, आइमा का मतलब बाल्टी, बाल्टी को कहते हैं, ठीक है। आइमा, आइमा बाल्टी, ठीक है। देर आइमा इस्ट फुल मित वासा, बाल्टी जो है वो पानी से भरी हुई है। दे आइमा इस्ट फुल मित वासा, कि बाल्टी जो है वो पानी से भरी हुई है, ये कह सकते हैं। एक जुमला और देख लें कि इश ब्राउख, कि मुझे ज़रूरत है, मुझे चाहिए है। आइनन आइमा, एक बाल्टी की ज़रूरत है, मुझे चाहिए। फिर दी ब्लूमन, फूलों के लिए, मुझे फूलों के लिए एक बाल्टी की ज़रूरत है या चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगला लफ्ज़ है कि पौधा जो होता है दी फ्लांसे है, दी फ्लांसे, फ्लांसे कहते हैं पौधे को। इश गीस दी फ्लांसे jeden Tag, मैं रोज़ाना पौधे को पानी देता हूँ, हैं। इश गीस, मैं पानी देता हूँ, दी फ्लांसे, पौधे को, jeden Tag, हर दिन, हर रोज़, ठीक है। अच्छा, अगला है दी फ्लांसे wächst sehr schnell, वेक्स होता है बड़ा होना, है या उगना, है। तो दी फ्लांसे wächst sehr schnell, कि जो पौधा है वो बहुत जल्दी जो है वो वेक्स्ट करता है, उगता है या बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, अगला लफ्ज़ है दस उनक्राउट, उनक्राउट कहते हैं जड़ी बूटी को, हैं, क्या कहते हैं? जड़ी बूटी को, इंग्लिश में वीट कहते हैं, ठीक है। तो दस उनक्राउट, तो इसका जुमला आप ये बना सकते हैं, इश एंट फेरने, एंट फेरने का मतलब होता है हटा देना, रिमूव करना किसी चीज़ को, है। तो इश एंट फेरने, मैं ख़त्म करता हूँ या निकाल देता हूँ, दस उनक्राउट, यानी जो जड़ी बूटी है, इम गार्टन, बाग में से, मैं जब बाग में से जो जड़ी बूटियाँ हैं उनको मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। ओके, तो उसके बाद अगला जुमला है, इसी का आप देख लें प्लीज़, ठीक है, कि उनक्राउट इस्ट schlecht für die Blumen, है कि जो जड़ी बूटी होती है, कि जो उनक्राउट इस्ट schlecht, schlecht का मतलब कि बुरी होती है, ठीक है। für die Blumen यानी फूलों के लिए वो नुकसानदेह होती है या बुरी होती है, schlecht में नुकसानदेह भी होता है, ये भी आप कर सकते हैं। इसी तरह दी, अगला लफ्ज़ है दी जोन, ये गार्डन में तो नहीं होता, जोन तो पता आसमान पे होता है, लेकिन सारी बात है वो गार्डन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, आपको पता ही है। तो दी जोन शाइंट ऑफ देन गार्डन, सूरज कहता है वो बाग पर, ऑफ देन गार्डन पर चमक रहा है, ठीक है। शाइंट का मतलब होता है चमकना। तो अच्छा, अगला है फ्लांसन ब्राउखन जोने सुम वाक्सन, के पौधों को बढ़ने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए। फ्लांसन यानी जो पौधे हैं, ब्राउखन उनको चाहिए, उनको ज़रूरत होती है, जोने सूरज की ज़रूरत होती है, सुम वाक्सन है, सुम वाक्सन मतलब बढ़ने के लिए, ठीक है।
अच्छा, अगला जो लफ्ज़ है वो है देयर शाटन, है देयर शाटन। शाटन कहते हैं साए को, जो शेड होती है उसे कहते हैं देयर शाटन। अच्छा, इसका जुमला ये देख लें, इश जिट्स मैं बैठा हुआ हूँ, इम शाटन साए में, उंटर देम बाउम दरख्त के, मैं उन दरख्त के नीचे, उंटर होता है नीचे, मैं दरख्त के नीचे बैठा हूँ, दरख्त के साए के नीचे बैठा हूँ, ये बन सकता है। इश जिट से इम शाटन, मैं साए में बैठा हूँ, ठीक है। ओके, उंटर देम बाउम दरख्त के नीचे, मैं दरख्त के नीचे साए में बैठा हूँ, हैं, ये बन सकता है, बनेगा। आगे है दी काट से श्लेफ्ट इम शाटन, हैं शाटन, बिल्ली जो है वो साए में सो रही है। दी काट से श्लेफ्ट, बिल्ली जो है वो सो रही है, इम शाटन, शाटन उसको कहते हैं, ठीक है। अगला लफ्ज़ है जी दी हैक, हैके कहते हैं बाड़ को, जो बाड़ लगाई होती है ना लोगों ने अक्सर, ठीक है, उसको साउंड भी कहते हैं वैसे बाय द वे। चलो नीचे वो भी लिखा हुआ है। अच्छा, दी हैके इस्ट ग्रून und डिस्ट, दी हैके इस्ट ग्रून und डिस्ट, बाड़ जो है वो हरी है और डिस्ट है और घनी है, हैं, दी हैके इस्ट ग्रून und डिस्ट, ठीक है। अच्छा, अगला है wir schneiden die Hecke im Frühling, फ्रूलिंग, हम बहार के मौसम में वो जो बाड़ काट देते हैं। wir schneiden, हम काट देते हैं, ठीक है। दी Hecke, हैं, जो बाड़ होती है उसको हम काट देते हैं, इम फ्रूलिंग, मौसम बहार में। अच्छा, अगला लफ्ज़ है देयर साउंड, साउंड कहते हैं इसको भी, इसका मतलब भी बाढ़ होता है, हैके में ने भी बाढ़ होता है और साउंड में भी बाढ़ होता है, लेकिन इस साउंड लफ्ज़ मैंने ज़्यादा सुना है लोगों को बोलते हुए, हैं। अच्छा, इसका जुमला देखिए जी, देयर साउंड इस्ट आउस होल्स, जो बाढ़ है वो लकड़ी की बनी हुई है, ठीक है। देयर साउंड इस्ट आउस होल्स, ठीक है। अगला क्या है जुमला इसका कि देयर हुंड स्प्रिंग्ट यूबर देन साउंड, कि कुत्ता बाढ़ के ऊपर से छलांग लगा रहा है, स्प्रिंग होता है छलांग लगाना, ठीक है। देयर हुंड स्प्रिंग्ट यूबर देन साउंड, कुत्ता बाढ़ के ऊपर से छलांग लगा रहा है, ठीक है। अच्छा, अगला लफ्ज़ है दी टेरास, है दी टेरास, टेरास कहते हैं उसको छत को, या जो बागीचा होता है ना, टेरासे, वो जो घर के ऊपर या साइड पे छोटी सी जगह होती है, ठीक है, उसे टेरासे कहते हैं टेरेस जिस इंग्लिश में कहते हैं। अच्छा, इसका जुमला आप ये बना लें कि वियर एसन, हम खाना खाते हैं, ऑफ द टेरासे, यानी कि जो बगीचा है हम वहाँ पे खाना खाते हैं, सु आबंट, शाम को, हम शाम का खाना बगीचे में खाते हैं। वियर एसन ऑफ द टेरासे सु आबंट, ठीक है। अच्छा, अगर इसके एक जुमला, दो जुमले लिखे हुए हैं, दी टेरासे इज शोन डेकोरेट, छत जो है, जो बगीचा जो है वो बड़ी खूबसूरती से शोन डेकोरेट, सजाया गया है। छत जो है, बगीचा जो है, टेरासे जो है वो बड़ी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, हैं। अच्छा, आज का इसका आखिरी लफ्ज़ देख ले, ये है देयर कंपोस्ट, 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 कंपोस्ट कहते हैं खाद को, कंपोस्ट कहते हैं खाद को, ठीक है। इसके भी दो जुमले देख लें कि इश माखे कंपोस्ट, ठीक है, मैं खाद बनाता हूं, आउस गम्यूस अब फेलन, गम्यूस अब फेलन, यानी कि सब्जी के छिलकों से, सब्जी के जो छिलके हैं उससे बनाता हूं। इश्माखे, मैं बनाता हूं, कंपोस्ट यानी खाद, इश्माखे कंपोस्ट, मैं खाद बनाता हूं, आउस गम्यूज है, गम्यूजे अब फेलन, यानी कि जो सब्जी के छिलके हैं उससे मैं वो बनाता हूं। अच्छा, इसका दूसरा जुमला देख लें और यह आखिरी होगा ये, कंपोस्ट इज गुड फॉर दी अर्थ, यानी कंपोस्ट यानी जो खाद जो है,
इस्ट गुड अच्छी होती है, फिर दी एर्दे मिट्टी के लिए या ज़मीन के लिए हैं। एर्दे मैंने मिट्टी भी होता है और ज़मीन भी होता है, ठीक है। द कंपोस्ट इज गुड यानी खाद अच्छी होती है, फिर दी एर्दे मिट्टी के लिए या ज़मीन के लिए, ठीक है डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो ये थे वोकैबुलरी के कुछ अल्फाज जो मैंने अभी आपके सामने रखे हैं, ठीक है। और ये जो वोकैबुलरी के अल्फाज हैं, ठीक है, ये मैंने आज गार्टन के हवाले से पढ़े हैं सारे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आगे भी हम जो घरों में यूज़ होने वाली वोकैबुलरी है, किचन में रोज़मर्रा की हर एक की इंशाल्लाह ताला जो वोकैबुलरी है वो है इंशाल्लाह ताला आपके साथ रेगुलरली बेसिस पे आपके साथ अपलोड की जाएगी इंशाल्लाह। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।